एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। अहमद और उसके 3 दोस्त बिलाल, अली और यूसुफ शहर से बाहर एक पुराने गांव की तरफ जा रहे थे। लोगों का कहना था कि वह गांव कई सालों से वीरान है क्योंकि वहां रात के समय आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन अहमद को मुझे यकीन नहीं था। जब वे गांव पहुंचे, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा के जोर से हिल रही थीं और एक टूटी हुई मस्जिद के मीनार से उल्लू की आवाज आ रही थी। उन्होंने टॉर्च ऑन की और एक पुराने मकान की तरफ बढ़े। दरवाजा धीरे से चरचराता हुआ खुला। अंदर हर चीज पर मिट्टी जमी हुई थी। अचानक अली ने कहा, यह देखो, दीवार पर क्या लिखा है। दीवार पर खून जैसे किसी चीज से लिखा था, जो यहां रुकेगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। बिलाल हंसा, यार, यह सब बकवास है। मगर अगले ही लम्हे बिलाल के पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, बिलाल। सब रुक गए। किसने कहा? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। किसी के कदमों की आहट करीब आ रही थी। यूसुफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जैसे अंदर से बंद हो चुका था। फिर एक बूढ़ी औरत की सरगोशी सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरा सुकून छीन लिया। अब तुम सब यहां रहोगे। टॉर्च फिर से जलती है, मगर अब यूसुफ वहां नहीं था। सिर्फ उसके जूते पड़े थे। बाकी तीनों दीवाना वार भागे। दरवाजा खुल गया और वह गांव से निकल आए। सुबह के समय जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ 3 लोगों के निशान कदम थे, यूसुफ के नहीं। लोग आज भी कहते हैं कि उस रात के बाद से जब भी कोई इस गांव में जाता है तो एक चौथी आवाज